अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश का एशिया कप का मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दिया है। ये मैच कैसा रहा? 193 रन बनाए थे बांग्लादेश ने और टारगेट थोड़ा था लेकिन पाकिस्तान ने अचीव कर लिया। तो इस मैच के बारे में जानते हैं कि ये मैच कैसा रहा, इसमें स्कोर कार्ड कैसा। सर बताएं कि पाकिस्तान की बैटिंग कैसी देखी आपने आज? पाकिस्तान ने बैटिंग तो बड़ी अच्छी की लेकिन बहुत ही स्लो बैटिंग की और मिसबाह-उल-हक की याद दिला दी और बड़ा स्लो चेज रन था जो कि हम जल्दी खेल के और तेज खेल के थोड़ा रन रेट बेहतर करके फ्यूचर के मैचेस को आने के लिए अपने रन रेट को बेहतर कर सकते थे। लेकिन एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हैज वन द मैच, सो कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। कम स्कोर की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे पाकिस्तानी बैटर, आपको क्या लगा? बॉडी लैंग्वेज जरा एग्रेसिव नहीं थी लेकिन यस इंडीड एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने अपनी विकेट जो जिस तरह खोई है उस तरह नहीं लूज करनी चाहिए थी और ऑब्वियसली मैच जीते हुए थे, टारगेट आसान था तो नेचुरली ह्यूमन साइकी है और हमारी पाकिस्तानी टीम की तो आपको पता है साइकी बड़ी मोल्ड होती है और वो बड़ा स्लो खेले, आराम आराम से खेले। बट आप क्या कहना चाहोगे इस मैच के बारे में? देखा कितना एंजॉय किया? इतना एंजॉय किया और मैंने जाना नहीं था और पाकिस्तान ने इतना अच्छा खेला और थोड़ा सा गंदा खेलते थे लेकिन बाद में उन्होंने अचीव कर लिया। जीत की कितनी खुशी है पाकिस्तान की? इतनी खुशी, कितनी? बहुत। एंजॉय करोगे? ठीक है सर, आप बताएं कि इस मैच के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये मैच में पाकिस्तान को टारगेट बहुत कम मिला था और लेकिन विकेटें गिरना शुरू हो गई पाकिस्तान की। टारगेट बहुत कम मिला, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानी बॉलर से बहुत अच्छी बॉलिंग की जिसकी वजह से पाकिस्तान को टारगेट आसान मिला और बखूबी पाकिस्तानी बैट्समैन ने उसको चेज किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कहाँ से हैं? आपके साथ कौन कौन है? ये मेरे बेटे हैं दोनों, रायान शयान, हम लाहौर से ही हैं, सब्जाजार से, और पाकिस्तान का मैच देखने आए थे और हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जीत गया और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान एशिया कप विन करे। ठीक है, तो नाज़रीन आप देख सकें ये बराह रास्त जा रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से और आपको शायकीन जो दिखा सकें पाकिस्तान का मैच देख के बाहर आ रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि ये मैच अब जीत गया, पाकिस्तान की जीत पर इनकी क्या राय है? मैच को कितना एंजॉय किया? सर कितना मैच को एंजॉय किया आपने? जी हमने बहुत एंजॉय किया मैच को, इससे पूछना है सबसे ज्यादा एंजॉय। बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बहुत चीजें भी मजे की नहीं वहाँ। क्या कहेंगे, बैटिंग कैसी लगी पाकिस्तान की और स्कोर कम था? और वीआईपी बहुत अच्छी टिकट्स हैं उसकी और वो अगर कोई कोक में काम कर रहा है उसको फ्री की भी मिल सकती है। टाइम पे आके स्लो हो गई थी लेकिन फिर एंड में तो कमाल ही कर दिया हमारे प्लेयर्स ने। बाबर आजम अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर सके आज? पता नहीं, वो फॉर्म में नहीं है। आज फॉर्म में नहीं है? नहीं। कैप्टेंसी तो अच्छी है ना उनकी? जी ठीक है, तो नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं बाबर आजम हमने तो उनको ऑल आउट कर दिया था, ऑल आउट, वरना वो 200 में ही ऑल आउट होते। अच्छा, वरना हमने उनको 194 में आउट कर दिया। और बिल्कुल सही कह रहे हैं 193 में। तो आपको मजीद दिखा सकें शायकीन का एक बड़ा हजूम अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर आ रहा है। इन्होंने मैच को किस तरह देखा, किस तरह से एंजॉय किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इसके बाद एशिया कप के मैचेस तो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे। सर क्या कहेंगे, इसके बाद एशिया कप के मैचेस अब श्रीलंका में होंगे तो मिस करेंगे? बिल्कुल। आप समझते हैं कि इधर ही होने चाहिए थे सारे? पाकिस्तान जो है उसके पास अपना स्टेडियम है, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पाकिस्तान को, ये एक अमन का पैगाम ही है सबके लिए। कैसा रहा आज का मैच? बहुत अच्छा, एंजॉय किया? बहुत अच्छा। क्या समझती बाबर आजम 17 रन पे आउट हो गए, डिसहार्ट हुए इससे? नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छा कोप अप कर लिया और उसके बाद उन्होंने खेला इस तरह के बाबर आजम का आउट होना भी हमारे लिए मैटर नहीं किया। स्कोर कम था, इसका बेनिफिट लिया पाकिस्तान ने आज बैटिंग में? पाकिस्तान ने इसका बेनिफिट लिया भी है और उसके अलावा भी पाकिस्तान शुरू से ही इस तरह से खेला है कि एंड तक अच्छा ही गया है। तो जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से मैच देखने आए और आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? जी हम माशाल्लाह आए हैं गुलशन आबी से और हमें बहुत मजा आया है। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने कोच से कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए इंडिया के खिलाफ, वो आगा सलमान की जगह पे। ठीक है, हमारी टीम मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और बेसिकल हमारी टीम माशाल्लाह मजबूत है और हम जीतेंगे और एशिया कप लेके आएंगे। लेकिन उससे ये होगा 5-6 मैच खिलाएं आगा सलाम उसको, तो लाजम हम अब्दुल्ला को चांस देना चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक हो गया। टीम में चेंजिंग क्या सर, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? बैटिंग तो अच्छी की है लेकिन यह कि कुछ विकेटें भी गिरी हैं पर रिजल्ट जो है पाकिस्तान के हक में रहा।
बहुत अच्छा मैच था, दुनिया की नंबर 1 टीम का मैच देखा और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। बांग्लादेश को भी हम कहेंगे कि आप लोग आएँ, नई सीरीज में आए, पाकिस्तान में मैच करें। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, दुनिया की नंबर 1 टीम पाकिस्तान, और हम प्राउड फील करते हैं इस बात का कि पाकिस्तान नंबर 1 है, और इंशाल्लाह एशिया कप और जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो सब पाकिस्तान का होगा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में कि पाकिस्तान को जो स्कोर जो है कम मिला है टारगेट में, बांग्लादेश कहाँ एफर्ट करता तो शायद ये मैच जीत जाता? बांग्लादेश एफर्ट ना भी करता तो पाकिस्तान की बॉलिंग है ही ऐसी है, उन्होंने एफर्ट करने देनी नहीं थी। वो बीच में जो उनसे स्पिनर आ रहे थे वो काम खराब कर रहे, लेकिन फास्ट बॉलर जो थे हमारे बहुत ही अटैकर हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सारे हम इंशाल्लाह दुनिया में तरक्की करेंगे, और इंशाल्लाह ताला टेस्ट में तो आपको दिखा सके मजीद जो शायकीन क्रिकेट अब आ रहे हैं, अभी भी एक बड़ा हजूम आपको आप देख सकें तो कदाफी स्टेडियम से ये मैच देख के एक बड़ा हजूम आ रहा है। जो मैच था बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, स्कोर कम था, पाकिस्तान को बैटिंग में एफर्ट नहीं करनी थी, लेकिन पाकिस्तान की जो विकेटें गिरती रही हैं फिर भी पाकिस्तान को ये जो जीत है वो नसीब हुई है। बाबर आजम के से बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि सेंचुरी करें, 50 करें, और आप ये जिस तरह देख सकें तो यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, और बड़े दूर दराज से भी सब लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आए सर मैच देखने? ये कैंट से आए हैं। मैच के बारे में क्या कहेंगे, आज का मैच कैसा रहा? हाँ, बड़ा अच्छा रहा, बस इसको जल्दी फिनिश करना चाहिए, इससे जल्दी फिनिश करना चाहिए था। ठीक है, आप क्या समझते हैं आज के मैच की जो जीत की वजह है, पाकिस्तान की बॉलिंग को जाती है या बैटिंग? नहीं, बॉलिंग को, ये बॉलिंग को चाहूंगा कि बैटिंग को जाती है, क्योंकि एंड टाइम पे उसने जो चौके छिक्के लगाए हैं उसकी वजह से ही हम जीते हैं, वरना नहीं जीत पाते। बैटिंग में बाबर आजम से क्या तवक्को आती है आज आपको? उससे करेगा, मुझे यही तवक्को थी, मुझे यही था कि 100 करेगा वो इंशाल्लाह, लेकिन उसने नहीं किया। अब बाबर आजम की बेसिकली हार्ड लग थी, वो बॉल बैठ गई, नहीं तो इंशाल्लाह उम्मीद थी कि आज वो उन्होंने अपनी जो 19 सैकड़ियों का रिकॉर्ड वो तोड़ना था। इसमें तो अपना लव हो गया बस, लेकिन रऊफ लव हो गया अपना। हारिस रऊफ, तो आपको मजीद भी दिखा सकें कि जिस तरह फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं मैच देख के, और जी अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए मैच देखने, आज के मैच के बारे में राय क्या है आपकी? हम मुल्तान से हैं जी। बेहतरीन मैच पाकिस्तान ने खेला है, नाम इमाम ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत ही अच्छा खेला है, और उसने मैच बना दिया है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे ऐसे खेलेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। पाकिस्तान को टारगेट कम मिला था, लेकिन बैटिंग में थोड़ा डगमगाए थे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को बैटिंग पर भी थोड़ी एफर्ट करने की जरूरत है? जी बिल्कुल है, लेकिन इनके पास गेम है, लेकिन उसको ऑन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए इनको। ये गेम हमेशा बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये अभी इमाम ने अभी बनाई है ना गेम, देखें वो 74 पे जाके गिरा है, तो उसके बाद साथ ही रिजवान खड़ा हो गया। तो इस तरह अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट करें तो इंशाअल्लाह ताला हर गेम इसी तरह आगे जाएंगे। अगर 2 प्लेयर पीछे रह गए हैं तो 2 पीछे खड़े हो जाते हैं, तो यही चीज इनको चाहिए, जज्बा चाहिए। तो अभी आपको मजीद शायकीन क्रिकेट से भी बात करवाते हैं जो मैच देखने हैं, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? सर स्पेशली फैसलाबाद से आए हैं मैच देखने के लिए पाकिस्तान का, तो फ़खर ज़मान के फ़ैन हैं, तो दोस्तों के साथ आए थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो फैसलाबाद स्पेशली दोस्तों के साथ अभी प्रोग्राम बना था, छुट्टी ली थी तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब है, उसकी छुट्टी लेकर स्पेशली फैसलाबाद से मैच देखने के लिए हैं। काफ़ी इन्जॉय किया है, अभी दोस्तों के साथ जाएंगे, अभी इधर लाहौर पे सैर करेंगे, फिर घर में इंशाल्लाह ताला वापसी जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखना चाहते हैं, तो एक इंडिया इससे पहले ये भी मज़ा आया मैच का, तो बिग फाइनल देखना चाहते थे। अगर ये लाहौर में होता, इंडिया लाहौर आती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आना था। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट दूर दराज से आए हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों से यहाँ पर पहुँचे हैं, और आपको जिस तरह दिखा सकें शायकीन क्रिकेट का जो हजूम इस वक्त बाहर आ रहा है, और स्टेडियम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट थे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं सर, आपके साथ कौन है? लाहौर से। आज के मैच के बारे में बताएं कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग, कहाँ पे पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कहाँ पे थोड़ा डगमगा रहा? पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो जो शुरू में जो है बहुत अच्छी है, और बीच में जो है थोड़ा सा वो उनका थोड़ा सा हुआ है, तो बाद में फिर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और जो इन्होंने काफ़ी स्कोर को जो कंट्रोल किया है उसकी वजह से पाकिस्तान आज विन कर पाया है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कम स्कोर देख के? मेरा ख्याल है नहीं हुए थे, और बस ये था कि उन्हें वेरी इजी हम स्कोर चेस कर लेंगे, और उन्होंने माशाल्लाह चेस किया है, और मज़ा आया मैच देखने का। आप आज के मैच में किसको मैन ऑफ द मैच का टाइटल देंगे अगर आपको मौका मिले? नहीं, हमारा मेरा रिजवान। ठीक, थैंक यू। तो बाबर आजम अगर 17 पे आउट हुए तो रिजवान ने अच्छा स्कोर किया,
क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? यही कहेंगे कि बाबर आजम ने अच्छा खेला है। वो तो 17 पे आउट हो गए। कोई बात नहीं, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा मैच हुआ है। ये टोटल क्रेडिट जो जाता है बॉलिंग को जाता है। जैसे हारिस रऊफ और नसीम शाह ने कम बैक किया है, अच्छी विकेटें ली हैं, टाइम पे कम स्कोर था, चेज करने में आसानी हुई है। तो इंडिया को इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे 10 तारीख को, इससे भी कम टोटल होगा इंशाल्लाह। ओके, तो नाज़रीन जी सर क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में कि पाकिस्तान को स्कोर तो कम मिल गया था, ठीक है, टारगेट कम था, लेकिन बैटिंग में लगा कि थोड़ा शुरू में उनको लगा कि डगमगा रहे हैं, गिर रहे हैं। सर पाकिस्तान की बैटिंग ओवरऑल बहुत अच्छी थी। आपने देखा कि बाबर का जो डिसमिसल था वो बॉल नीचे बैठी, अगर वो बॉल नीचे ना बैठती तो वो बाबर के लिए अनलकी साबित ना होती, तो इंशाल्लाह बाबर भी अच्छा खड़े रहते। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 7 विकेटों से मैच जीतना इट्स अ गुड अचीवमेंट। अच्छा, इसके बाद सारे मैचेस अब श्रीलंका में होंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि मेजबानी पाकिस्तान के पास है, तो क्या इधर ही होने चाहिए थे बाकी भी? ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सरासर ज्यादती हुई है। पाकिस्तान डिजर्व करता था, इतना अच्छा क्राउड, इतना फुल हाउस इधर लाहौर में था, और वेदर भी अच्छा है। वेदर भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को पूरा हक हासिल था कि ये पूरा एशिया कप होस्ट करता, इंडिया भी विजिट करता, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स की नजर हुआ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, वो पाकिस्तान को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। तो इसी तरह जो मजीद शायकीन ने क्रिकेट अंदर से मैच देख के आ रहे हैं, तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे भी क्रिटिकल एनालिसिस जानने की कोशिश करते हैं। ये चाचा पाकिस्तानी जो हर साल आते हैं मैच पे। हाँ जी जनाब, क्या हाल है? जनाब ठीक है, कैसा लगा मैच? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ पे हेलो पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी लगी आपको या बॉलिंग? यार देखिए, जीत होती है, बॉलिंग से जीते या आप बैटिंग से जीते, जीत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हारिस रऊफ ने जबरदस्त बॉलिंग की है और शहीन ने की है, नसीम शाह ने की है, फ़हीम अशरफ ने भी साथ अच्छी बॉलिंग की है। बैटिंग में आके रिजवान ने बहुत जबरदस्त कमाल किया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी विनिंग पॉइंट पे जाना चाहिए और इंडिया का जो मैच आ रहा है इसी तरह मजबूती से खेलना चाहिए। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे डाउट रहा है कि जो है ना आराम से खेलें। ये इनको 30-32 ओवर में जीतना चाहिए था, क्योंकि आगे जो श्रीलंका में मैच होंगे उसमें कोई बारिश ने अगर डिले कर दिया, कोई मसला हो गया तो यार तेरा दिमाग सही है, खच दे। अच्छा जी आप बताएं सर कि सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था उसको देखने के बाद क्या लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक हो गया क्या बॉलिंग अटैक? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी बहुत ज्यादा मजबूत टीम हो गई है। जैसे वसीम अकरम के टाइम था कि पाकिस्तान इंडिया से हारता नहीं था, अभी हमारी बॉलिंग अटैक सेम वही पोजीशन पे आ गई है और बैटिंग भी वैसे चल रही है। अभी हम पुरजोश हैं और हमें कोई किसी किस्म का डर और खतरा नहीं इंडिया से। इंशाल्लाह हम आराम के साथ इंडिया को मैच जो ना हराएंगे। ठीक है, ये बताएं आपने पूरा मैच देखा आज का? पूरा मैच देखा। अज कड़ाई गोश्त का हैगा सी मच्छी चावल का मुकाबला, ते कड़ाई गोश्त ने अज इहो जिहा काम कीता जिहड़ा करन दा हक बनदा सी, मगर मच्छी चौल हार गए ने। ते कोई गल नहीं यार, तुसीं कड़ाई गोश्त अज खाओ ते आके इन्नी गर्मी दे विच कित्थे फिरदे पे जे। कहंदे ने कभी खुशी कभी गम, कभी तुम कभी हम, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे। कहते दुनिया का रिकॉर्ड है, चलदा रहेगा। ते मेरी गल क्रिकेट होंदा रहना ते इसे तरह इंजॉय करते रहो। इस क्रिकेट नूं क्रिकेट समझ के खेडो। ये ना कहो कि हो फलाना हार गया ते फलाना जित गया। ठंडे दिमाग नाल सोचो ते मजा लवो ते इंजॉय करो। पाकिस्तान का मतलब की है कि इहो ही कहता है कि पाकिस्तान कहता अमन की आशा प्यार की भाषा चलती रहेगी, चलती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये मैच काफ़ी एक्साइटिंग रहा, आपको देख के लग रहा होगा जो शायकीन क्रिकेट अंदर से आ रहे हैं कितने पुरजोश हैं, एक्साइटिंग है, एनर्जी लेवल इनका बहुत हाई है। जितने भी यहाँ पर जो शायकीन जो आ रहे हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे। सर पाकिस्तान जीत गया, खुश हैं आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की जीत हमारे लिए बहुत अच्छी है। बहुत मजा आया पूरे मैच में, बहुत मजा आया। पहले बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत आउट क्लास की, उसके बाद बैटिंग में भी सेम बहुत ज्यादा आउट क्लास परफॉर्मेंस। पूरा मैच देखा? पूरा मैच देखे। अच्छा, क्या लगता है आपको पाकिस्तान की बैटिंग में क्या हो गया था? थोड़ा लग रहा था नहीं, थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे तो वो थोड़ा एक फील हो रहा था। और बाबर का आउट होना भी हमारे लिए, क्योंकि हमारे बंदा यही चाहता है कि बाबर हर मैच में ही 50 करे, 100 करे, तो वो एक थोड़ा सा दुख लगा था। बाकी बहुत अच्छा खेला, थोड़ा स्लो खेले बट इट्स पार्ट ऑफ गेम, कोई इशू नहीं। एट द एंड मैटर करता है जो वो रिजल्ट है। तो द विन इज ग्रेट। कहाँ से हैं आपके साथ कौन कौन है? ये मेरी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे वाइफ है मेरी, और हम इधर लाहौर कैंट से ही हैं। जी जी। आप बताएं आज के मैच में आपने पाकिस्तान की बॉलिंग को ज्यादा एंजॉय किया या बैटिंग?
बॉलिंग को, डेफिनेटली बॉलिंग को। बैटिंग बहुत स्लो थी, बहुत ज्यादा स्लो। लिटरली सिर्फ 3 सिक्सेस थे और 4 to 5 फोर्स थे, दैट्स इट। लेकिन बॉलिंग बहुत मजा आया। बॉलिंग क्या समझती हैं पाकिस्तान की बॉलिंग अब बहुत खतरनाक हो गई है, बाकी टीमों के लिए क्या आप उनको मशवरा देना चाहेंगे? बेसिकली ना कुछ दिन पहले ही मैं एक वो देख रही थी, पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें भी वो यही बात करते कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर ज्यादा निकाल रहा है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की ये एज है कि उनके पास फास्ट बॉलर ज्यादा है और पाकिस्तानी बॉलर से अब मेरे ख्याल से दुनिया को डरना चाहिए। वक्त आ गया, वक्त आ गया, अब आखिर फाइनली क्रिकेट में हमारा वक्त आ गया। शुक्रिया। तो नाज़रीन आपको मजीद भी लेके चलते हैं, जो शायकीन क्रिकेट का एक हजूम आ रहा है। आप जितना हजूम यहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के बारे में क्या रेटिंग देंगे और आगे जो मैचेस हैं उसमें बाकी टीमों को क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बड़ी खतरनाक है, बच के रहो, कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो हारिस रऊफ है ना, वो माशाल्लाह इतनी फास्ट बॉलिंग करता है, दुनिया का फास्ट बॉलर बन चुका है अब तक हारिस रऊफ जो है। हम उनको यही कहना चाहेंगे कि हारिस रऊफ की बॉल से बच जाना, बाकी जो होना हो। और हमारा शाहीन भी माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग करता है ना, अब मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम अब नंबर 1 टीम बन चुकी है इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? एंजॉय किया? भाई ने कह लिया, आप बताएं। बहुत एंजॉय किया। मैच देखा पूरा? आप बताएं, पूरा मैच देखा? जी। बैटिंग कैसी लगी पाकिस्तान की? आप दुआएं कर रही थी पाकिस्तान की जीत की? पाकिस्तान जब जीता है तो उस वक्त कितनी खुशी हुई है? बहुत ज्यादा। तो इसी तरह मजीद जो शायकीन आ रहे हैं पीछे, हम उनकी तरफ भी लेकर चलते हैं। कुछ यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से सब कुछ शायकीन है जो पॉइंट राइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो भी होना चाहिए। और इस वक्त आप जो मनाजर देख रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के, यहाँ पर बहुत से ऐसे शायकीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो टी शर्ट है पाकिस्तान क्रिकेट की वो पहन रखी है। कहाँ से आए हैं मैच देखने के लिए? जी हम गुजरावाला से हैं। कैसा लगा मैच? बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मजा आया। बैटिंग ज्यादा इंजॉय की या बॉलिंग? बैटिंग ज्यादा इंजॉय की है। बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान की बॉलिंग अब किस लेवल पे आ चुकी है? बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छे स्पिनर है, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। इस टाइम पे समझ लें टक्कर की टीम है हमारी पूरे वर्ल्ड में। तो बॉलिंग अटैक में आज फ़हीम अशरफ को उतारा गया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फ़हीम अशरफ का? अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की है। इंशाल्लाह अगर उन्हें आके और मौका दें तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह अगर आपको दिखा सकें मजीद जो फैमिली यहाँ पे आ रही है। जी कैसा लगा आज का मैच? जी बहुत अच्छा लगा। इमाम रिजवान आगा बहुत अच्छा खेला, इंसान ने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। बैटिंग लाइन में बता रहे हैं कि बॉलिंग के बारे में बताएं। आज बॉलिंग के चर्चे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान की बेसिकली स्ट्रेंथ की फास्ट बॉलिंग है। शाहीन ने इस तरह कंट्रीब्यूट किया, नसीम ने इस तरह कंट्रीब्यूट किया। आज की जो पेस है वो कोई नहीं खेल सकता। क्राउड कैसा था? स्टेडियम फुल था या शायकीन कम थे या दूसरी इनिंग में आगे क्या देखा आपने? लाहौर तो क्राउड में सबसे आगे होता है और लाहौर को भी डिसअपॉइंट नहीं करता क्राउड में। क्राउड बहुत अच्छा था और सपोर्टिंग था पाकिस्तान के लिए। तो क्राउड वाकई आपको देखें जिस तरह आप शायकीन अभी आ रहे हैं बाहर, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? सर आज का मैच इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के पंजाब के शहर लाहौर के लिए, ठीक है, दिल खुश हो गया क्राउड देख के, ठीक है, इतना बड़ा इवेंट उसको होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान एक पूरा मन मुल्क है, ठीक है, और इधर कोई किसी किस्म का जो है ना मतलब गलत कारियाँ पाकिस्तान में या पंजाब लाहौर में कभी ना हुई हैं। बस एक दुनिया जो जेलस होती है पाकिस्तान इंडिया हमसे जो है ना पाकिस्तान से जेलस होता है, ठीक है, कि ये इतनी अचीवमेंट कैसे जो है ना मतलब कर लेते हैं। लेकिन आज का क्राउड देख के, आज की आवाम का जोशो खरोश देख के, आईसीसी की जो है ना वो था इवेंट था ये, ठीक है, बड़ा मजा आया जनाब। आईसीसी का इवेंट था। ये बताएं बाकी मैचेस अब श्रीलंका में होंगे तो उस पर थोड़ा उदास हो रहे हैं कि अब सारे मैचेस, अब ये सारी रौनक जो आप देख रहे हैं, लाइटिंग, क्राउड, ये जो लोग एक्साइटिंग आ रहे हैं, सारा आप श्रीलंका वाले देखेंगे जी। इवेंट अपना है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, ठीक है, लेकिन ठीक है, जाहिर बात है श्रीलंका भी हमारे लिए एक दोस्त ममालक है और किसी किस्म का हमको इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी दिल को दर्द होता है, अफसोस होता है कि यार आधे मैच उधर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि पाकिस्तान इंडिया को ठोके, जीते नहीं बल्कि ठोके और जो है ना कप ले गया है पाकिस्तान में, और हम जिंदाबाद पाकिस्तान। क्या कहेंगे मैच के बारे में? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? मैच में बहुत मजा आया लेकिन उन्होंने बैटिंग बहुत स्लो की है पाकिस्तान ने, उसकी वजह से बस थोड़ा सा डिसहार्ड है। रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला आज के मैच में और सलमान आगा ने भी बहुत अच्छा खेला है। बस हम लेट हो गए थे, बाद वाली इनिंग देखी है बस हम। तो बैटिंग कैसी लगी? पाकिस्तान जीत गया, खुशी तो हुई है ना? बहुत खुश हुआ था मैं। पूरा मैच देख के आया एंड तक? फर्स्ट इनिंग, दूसरी इनिंग देख के आए हम।
चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह नाज़रीन क्या कहेंगे आप, मैच देखा पूरा आपने? जी पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। किसकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी थी, शाहीन की, नसीम की, हारिस की? हारिस की। हारिस रऊफ की। तो बैटिंग में आपको क्या लगता है कि किसने बैटिंग अच्छी की है? इमामुल हक ने और रिजवान ने। हाँ, सही कह रहे हैं। तो नाज़रीन आपने जैसा कि जाना कि पाकिस्तान की आज बॉलिंग ने कमाल करके रख दिया और इस बॉलिंग अटैक की वजह से पाकिस्तान को टारगेट भी कम मिला है और जिस वजह से पाकिस्तान ने अचीव भी कर लिया। और ये मैच मैं आपको बता दूं भी 9:47 हुए हैं, तकरीबन 9:30 बजे ये मैच जो है ना पाकिस्तान टारगेट अचीव करके मैच एंड हो चुका था। अमूमन जितने भी ओडीएस यहाँ पे कजाफी में हुए हैं 10:15 और 10 बजे के बाद ही एंड होते हैं, लेकिन आज चूंकि टारगेट कम था और पाकिस्तान ने एफर्ट की है तो जिस वजह से पाकिस्तान को जीत नसीब हुई है। अब ये बाकी मैचेस जो होंगे वो कजाफी स्टेडियम में नहीं होंगे, जितने भी एशिया कप के होने हैं इस 2023 के, वो सारे होंगे श्रीलंका में। मैम क्या कहना चाहेंगी, अब बाकी मैचेस जा रहे हैं श्रीलंका, यहाँ पे ये जो रौनकें हैं नजर नहीं आएंगी दोबारा जब तक अगला टूर्नामेंट नहीं कोई होता? जी ये तो बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में पूरा एशिया कप नहीं रखा जा सका, लेकिन होपफुली कोलंबो में बारिशें ना हो और हम इंडिया के अगेंस्ट जीतें, फाइनल खेलें, फाइनल जीतें, ये होप है। इतनी ख्वाहिश है आपकी कि एशिया कप का जब पूरा टूर्नामेंट है पाकिस्तान के पास है ना मेजबानी, तो इधर ही होना चाहिए, कोई ख्वाहिश है आपकी? इधर ही होना चाहिए था बट नहीं हुआ तो इट्स ओके, लेकिन अब हम इसी तरह आंसर दे सकते हैं सबको कि अब हम जीतें और ये एशिया कप हम अपने पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान आज जीत तो गया लेकिन अब सारी टीम मैचेस सारे बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी कोई उदासी है? उदासी तो है ऑफ कोर्स, यहाँ होना चाहिए था, देखते लाइव जाके बहुत अच्छा था, अपने एनवायरनमेंट होता। आज के मैच के बारे में कोई एनालिसिस, मैन ऑफ द मैच किसको, अगर आपको मौका मिले कि किसी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना, किसको देंगे? इमाम को वैसे बिल्कुल सही मिला, लेकिन नसीम शाह उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आप बताएं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अब कैसा हो गया है? अब हर बंदा, हर टीम डरती है, इंडिया भी डरती है, आज की टीम ने भी देख लिया। बहुत अच्छा है और इंडिया को ऐसे ही डरा के रखें, खासकर जैसे कोहली की आंखें फट के बाहर आई थी ना वो लास्ट मैच में, ऐसे इसकी आंखें फट ही रहे, बस हम ये चाहते हैं। कैसा लगता है कि एक वक्त होता था पाकिस्तान का रूज था बॉलिंग का, बीच में थोड़ा डाउनफॉल आया था, लेकिन वकार यूनुस वसीम अकरम अल्लाह, आपने वो देखे होगा दौर, तो वो दौर लग रहा है वापस आ गया। हाँ जी आया है, नसीम और शाहीन और हारिस तीनों लेकर आए हैं और अल्लाह करे इसी तरह हमारा दौर रहे। और हम बैटिंग में है जरूरत कोई थोड़ी मेहनत करने की, कोई एफर्ट? सबसे ज्यादा फील्डिंग में, जब ये फील्डिंग में थोड़े से लूज हो जाते हैं ना तो तब मैच हमारे हाथ से लगता है हमें बस निकल गया, वो बस थोड़ा सा फील्डिंग अच्छी कर लें। आज की फील्डिंग कैसी देखी आप पाकिस्तान? आज की अच्छी थी। स्कोर आप समझते हैं कि स्कोर कम था इसलिए जल्दी भी खत्म हो गया और पाकिस्तान जीत भी गया? अगर स्कोर 300 होता तो क्या पाकिस्तान की ये बैटिंग लाइन कर सकती? इस बैटिंग लाइन पे मुश्किल होती पाकिस्तान को। कहाँ से आए आप मैच देखने और प्लान कब बना था? से लाहौर से। प्लान कब बना था? 2 दिन पहले। बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है ना, बॉल ट्रैकिंग हो चुकी है, इसके तरफ सारी दुनिया कर रही है अब कि पाकिस्तान की बॉलिंग को अभी कोई टक्कर नहीं दे सकता और पाकिस्तान की अगर इस तरह की बॉलिंग रहे और बैटिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाती है तो पाकिस्तान जो है दुनिया की नंबर 1 टीम ऑलरेडी है, लेकिन यह कि उनको कोई उनसे कोई टक्कर लेने का सोचेगा नहीं। तो पाकिस्तान जो है आज की जीत के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह पैगाम भी दे दिया है कि पाकिस्तान जैसी कोई क्रिकेट टीम अभी मौजूद नहीं है।